हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में आई अंडररेटेड ज़ॉम्बी मूवी द डेड 2 इंडिया का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं फोर्ड ब्रदर्स। ये द डेड का सीक्वल है जिसका ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप उसे चेक कर लेना। और साथ ही मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो से पहले अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप देख लो। ये इंडिया में बेस्ड है तो इससे आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। बाकी देखते हैं कि इंडिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक कैसा दिखेगा अनकट गोर में। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक शिप अफ्रीका से आया है मुंबई में और उसमें से निकले वर्कर्स को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन राजीव नाम के वर्कर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। इसका रीजन ये है कि अफ्रीका से निकलते वक्त एक पागल औरत ने इसे काट लिया था, तो यानी कि ज़ॉम्बी वायरस को ये अपने साथ ले आया इंडिया में। और दोनों मूवीज के बीच में जो ये ब्रिज बना है ये काफी ज्यादा सही है। वहीं पर रखे रेडियो में हम सुन पाते हैं कि अफ्रीका में लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, लेकिन इसका रीजन अभी तक पता नहीं चला। तो यानी कि अफ्रीका में भी अभी स्टार्टिंग है, अभी तक वहां भी कोई ज्यादा विनाश नहीं हुआ, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों पैरेलल हैं। राजीव भीड़ में चलते हुए अपने घर पहुंच गया, जो कि मुंबई तो कहीं से भी नहीं लग रहा। अब ये मर जाएगा और बनेगा ज़ॉम्बी आउटब्रेक का कारण। मीनवाइल राजस्थान के एक गांव में किसी आदमी की डेथ हो गई, जिससे उसकी पत्नी दुखी भी थी लेकिन साथ में खुश भी, क्योंकि आखिरकार उसका पति दर्द से आजाद हो गया। वो अपनी बेटी को पानी लेने भेजती है ताकि ये खाना बना सके, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्चुअल एरर है। अभी घर में मौत हुई है और अभी ये खाना बना रही है, जबकि 3 दिन तक मौत वाले घर में चूल्हा नहीं जलता, और वो भी गाँव में, जब पूरा गाँव इसके घर में ही बैठा है। अगर खुद भी बनाना है तो पहले तो अर्थ ही उठेगी। मरते ही सबसे पहला ख्याल ये तो नहीं होगा कि चलो खाना बनाएं। खैर यहाँ पर हम देख पाते हैं जावेद नाम के एक अनाथ बच्चे को, जो उसकी बेटी को हेल्प ऑफर कर रहा था। इसी बीच हम दूसरे गांव की एक औरत को देखते हैं जो कि कपड़े उतार रही थी रस्सी पे से। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर हम मुंबई के एक परिवार को देखते हैं जिसमें है ईशानी और उसके माँ बाप। उस तेज हवा से उनके मंदिर के दिए बुझ गए जो चल रही थी राजस्थान में। उसी तेज हवा के साथ गांव की सीमा के अंदर आ रहे थे मुर्दा लोग, प्रॉपर खेस वगैरह उड़कर। उन्हें देखकर सबकी आंखें फट गई, लेकिन रिएक्शन टाइम किसी को नहीं मिला। उस कपड़े उतार रही औरत के आदमी को भी काट लिया गया और वो कुछ भी नहीं कर पाई। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिकन इंजीनियर निकोलस को, जो कि काम कर रहा है राजस्थान में। एक और अमेरिकन इंजीनियर वो पहुंचा एक गैस स्टेशन पर, लेकिन वहां पर फ्यूल खत्म था। तब वहां का वर्कर संजीव उसे पैराग्लाइडिंग के लिए इनवाइट करता है, लेकिन निकोलस को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दोबारा काम पर चला गया। वो फोन कर रहा था ईशानी के पास, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है, और फिलहाल वो मौजूद है हॉस्पिटल में, जहाँ पर हर सेकंड नए केस आ रहे हैं। इतनी भीड़ की वजह से ईशानी उसका फोन नहीं उठाती। तभी वो देखता है कि महिंद्रा मैक्स में 2 लोग आए और अपना सारा सामान उसमें लोड करके घर खाली करके वहां से निकल गए। तभी ईशानी ने खुद उसे फोन करके बताया कि वो प्रेग्नेंट है, और ये खबर सुनकर निकोलस खुशी के मारे रोने लगा। वो कहता है कि 1 हफ्ते के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे फादर से बात करूंगा। वो आगे बात कर पाते उससे पहले ही रोड पर भगदड़ मच गई। एम्बुलेंसेस जा रही थी, घायल लोग जा रहे थे, और ऊपर से जा रहे थे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। तभी निकोलस देखता है कि वहां पर काम कर रहे एक आदमी को एक दूसरा आदमी आकर खाने लगा। ईशानी बुरी तरह घबराते हुए उसे आसपास के हालात समझा रही थी, लेकिन कुछ सुनाई ना देने की वजह से वो कॉल काट कर नीचे उतर आया। इधर जैसे ईशानी अपने घर के करीब पहुंची, एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके डैड ने उसे अंदर खींच लिया। वो उसे बताता है कि एक पागल आदमी ने इसकी मां को काट लिया, और वो जानता है कि ईशानी जॉब के बजाय गई थी कहीं और। तभी निकोलस का फोन आ गया, इसलिए सब कुछ साफ हो गया। इसके डैड को ये रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजों पर भरोसा नहीं करता। वो चाहता है कि ईशानी गुप्ता जी के बेटे से शादी कर ले, लेकिन आप जानते हो कि इस सब में विलन है इसका डैड, क्योंकि वो चाहता है अपनी बेटी की भलाई। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर काम करने आए एक अमेरिकन के साथ ये प्रेग्नेंट हो गई। अब अगर वो इसे छोड़कर भाग जाए तो ये क्या करेगी? वो तो पहले इतना दूर है, बस यही इसके बाप को चिंता है, इसलिए वो है विलन इस मूवी का। और तभी अचानक दरवाजा खुला तो उसके डैड ने देखा कि बाहर ज़ॉम्बीज एक लड़की को खा रहे थे। ये देखकर उसने पूरा घर सील कर दिया। इसके थ्रू हमें क्या बताया जा रहा है वो आप समझ गए होंगे। जब ये किसी और लड़की को नहीं बचा रहा तो अपनी बेटी को क्या बचाएगा? इधर निकोलस भी निकल चुका था। कार रेडियो के जरिए वो बात करता है अपने दोस्त मैक्स से, जो बताता है कि शायद हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। निक उसे कहता है कि जाकर ईशानी को चेक करो, लेकिन मैक्स के मुताबिक उन्हें बाहर निकलने की परमिशन है नहीं। साथ ही इंजीनियर्स को वापस भेजने की बात चल रही है, और ये सुनकर निक भी मामले की गहराई को समझ गया। तभी ऑफिस के ऊपर भी अटैक हो गया, जो कि ऑफ कोर्स किया होगा ज़ॉम्बीज ने, और उससे डिस्ट्रैक्ट होकर निक ने एक ज़ॉम्बी को कुचल दिया। मर्डर के डर से वो काफी घबरा गया था, लेकिन चेक करने पर वो देखता है कि आदमी तो अब भी जिंदा है, वो भी काफी भयानक रूप में।
इसी बीच एक बींदनी ज़ॉम्बी ने संजीव को भी चीर डाला। कई दूसरे ज़ॉम्बीज भी निक पर झपट पड़े, इसलिए एक हथौड़े से उनकी चटनी बनाकर वो गैस स्टेशन पहुंचा, जहां पड़ी संजीव की बॉडी देखकर उसे काफी दुख हुआ। तभी पीछे से वो बींदनी उस पर झपट पड़ी, लेकिन उसने फुर्ती दिखाते हुए लगातार हमला करके उसे ठिकाने लगा दिया। वहां रखे फोन से वो ईशानी को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, लेकिन तभी उसके डैड ने वहां आकर गुस्से में फोन तोड़कर ईशानी को एक चांटा जड़ दिया। तब निक ने कॉल लगाया मैक्स को। वो बताता है कि शाम 7 बजे तक तुम्हें मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा, लेकिन इतने कम टाइम में कहीं भी पहुंचना पॉसिबल है नहीं। इसे मुंबई जाना है ईशानी को लेने। निक कहता है कि ईशानी का घर होटल के पास है, तुम जाकर उसे पिक कर लो, मैं सीधा वहां आ जाऊंगा। लेकिन मैक्स के मुताबिक एक होटल वर्कर के लिए वो अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। इससे हम समझ पाए कि ईशानी जॉब करती है होटल में और वहीं पर ये दोनों मिले थे। अब मैक्स नहीं जा रहा तो ये खुद ही जाएगा ईशानी को बचाने। ड्रॉर में उसे मिल गई गोलियां और एक रिवॉल्वर, जिसे रीलोड करते ही संजीव भी ज़ॉम्बी में बदलकर उड़ गया। इसलिए निक ने उसे कई गोलियां मारी, लेकिन वो रुका तभी जब गोली लगी उसके सर में। इससे निक भी पूरा सिस्टम समझ गया। वो जल्दी से वहां से निकल रहा था, लेकिन बाहरी कई ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े, इसलिए वो किसी तरह वापस अंदर लॉक हो गया। लेकिन इसके पास ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए भारी जोखिम उठाते हुए वो एक मोटर पैराग्लाइडर लेकर विंडो से निकलकर पहुंच गया छत पर। मगर उसे सेट करते करते ज़ॉम्बीज भी ऊपर पहुंच गए, इसलिए उसे कूदना पड़ा। लेकिन कम ऊंचाई की वजह से वो ज़ॉम्बीज के बीच में ही गिर गया। अब छत से तो उड़ नहीं पाया, लेकिन जमीन से वो ऐसा उड़ा कि पहुंच गया सीधा प्लेन की ऊंचाई पर। इसी तरह उड़ते हुए वो काफी आगे निकल आया, लेकिन फाइनली इंजन बंद होने की वजह से वो एक पेड़ पर लटक गया। ये उसी गांव के पास है जहां पर जावेद के सामने ही ज़ॉम्बीज ने उन माँ बेटी को खा लिया। जान बचाने के लिए वो जंगल में भाग गया, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज उस पर झपट पड़े। ज़ॉम्बीज के करीब आने पर निक भी जाग गया। तभी जावेद की चीख सुनकर उसने जल्दी से खुद को फ्री किया, फिर ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए उसके पास जाकर उसे भी बचा लिया। बड़ी मुश्किल से वो उसे लेकर वहां से निकला और जावेद लेकर निकला अपना टॉय। वो काफी इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ किया। उधर मुंबई में आर्मी ने ज़ॉम्बीज को मारना चालू कर दिया था और डैड ये सब देख रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी जबरदस्ती अंदर घुसने लगा, लेकिन डैड ने किसी तरह दरवाजा बंद कर लिया। उधर निक और जावेद का आपस में पूरा इंट्रोडक्शन हो गया था। जावेद भी पूरी इंग्लिश बोल रहा था, क्योंकि यह है एक टूर गाइड, और वो निक को कहता है कि मैं सारे रास्ते जानता हूँ, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मुंबई पहुंचा दूंगा। तब निक कहता है कि मुझे एक कार चाहिए जो हमें मुंबई तक ले जाए। ये सुनकर जावेद उसे ले आया एक जगह पर जहाँ खड़ी थी मारुति 800। इससे तो पहुंच गया तो मुंबई। उसकी चाबी लेने के लिए जावेद ने एक रूम खोला तो एक अम्मा उस पर झपट पड़ी। वो उन्हें पूरा आशीर्वाद देना चाह रही थी, लेकिन निक ने उसे भी टपका दिया। जावेद के हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए निक ने थोड़ी ओल्ड मॉन्क उसके हाथ पर डालकर कपड़ा बांध दिया। चाबी लेकर वो कार में बैठकर निकल रहे थे, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। मुंबई तो नहीं पता, कहीं और जरूर पहुंचा देगी। अब काका मामा सब उन्हें विदा करने आए तो निक ही उनसे मिल रहा था। बस इसी बीच किस्मत से वो स्टार्ट हो गई, इसलिए दोनों जल्दी से वहां से निकल गए। इधर ईशानी की माँ की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अभी तक ये ज़ॉम्बी नहीं बनी, जबकि बाकी सब एकदम ही बन रहे हैं। लगता है इम्यूनिटी काफी हाई है। बुलेट्स कम होने की वजह से निक को वेपन्स चाहिए थे, पर उसके लिए जावेद के मुताबिक इन्हें खतरनाक जगह पर जाना होगा। लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया ही खतरनाक है। रास्ते में वो हर एक गांव की बर्बादी देखते चल रहे थे। निक ने जावेद को ईशानी और प्यार के बारे में सब कुछ समझा दिया। प्यार से वो कनेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अपने माँ बाप को उसने कभी देखा नहीं। कुछ देर बाद वो पहुंच गए एक मिलिट्री चेक पॉइंट पर, जहां इन्फेक्टेड लोगों को ढूंढकर मारा जा रहा था। यहाँ बस में वो लेडी भी मौजूद है जिसके आदमी को ज़ॉम्बीज ने काटा था, और साथ ही वो आदमी भी। बाइट मार्क मिलते ही ऑफिसर्स ने उसे शूट कर दिया, और ये देखकर निक की हालत खराब हो गई, क्योंकि जावेद के हाथ पर चोट है। ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए जावेद के कहने पर निक ने दूसरे रास्ते पर कार भगा ली, तो बदले में उन पर फायरिंग होने लगी। वो किसी तरह उससे बच निकले, पर पतली सड़क की वजह से एक ट्रक के आने पर वो अटक गए। लेकिन ट्रक फिर भी रुकने को तैयार नहीं था, इसलिए कार पलटने लगी। तब वक्त रहते वो दोनों बाहर निकल गए और कार जा गिरी खाई में। पैदल चलते हुए वो पहुंच गए एक खंडर तक, जहाँ कई सारे लंगूर भी मौजूद थे, और जानवर तो मजे में हैं। वहां पर निक जावेद के सामने ही सारा पानी गटक रहा था। जावेद की शक्ल पर ध्यान पड़ते ही जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो उसने जावेद को दे दिया। उनके सामने एक पेंटिंग थी। जावेद बताता है कि एक जातक कथा है। एक अमीर राजा एक गरीब लड़की से प्यार करता था। उनका एक बच्चा हुआ, लेकिन बड़े उनके रिश्ते से राजी नहीं थे, इसलिए उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। लेकिन सालों बाद जब उनकी कब्र खोदी तो बॉडीज गायब थी। अब यहाँ पर अमीर राजा कौन है और गरीब लड़की कौन, वो आप जानते हो। खैर, सफर जारी रखते हुए जावेद उसे एक शिकारी के घर पर ले आया, जहाँ पर खड़ी थी एक बुलेट। वहाँ पर उन्हें कोई गन तो नहीं मिली, लेकिन बुलेट की चाबी मिल गई, जिससे आधा काम तो बन गया। और इतने में कई ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस चुके थे, क्योंकि निक ने दरवाजा लॉक नहीं किया था। एक क्रोबार से उन्हें मारते हुए वो बाइक लेकर निकल गया, और इसी तरह रात हो गई। एक खराब ट्रक के पास रुककर निक थोड़ी कमर सीधी करने लगा, तभी उसके अंदर मौजूद फीमेल ज़ॉम्बी ने उसे डरा दिया, इसलिए दोनों फिर से निकल पड़े।
इधर बाहर के हालात देखकर ईशानी के डैड के चेहरे का रंग उड़ चुका था और ईशानी कोस रही थी भगवान को कि आत्मा मरती नहीं, कई बार जन्म लेती है और आखिर में मिल जाती है ईश्वर से। ये सब आपने सिखाया था लेकिन ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, इसी के लिए हम कर्म कर रहे हैं क्या? तब उसका डैड कहता है कि बेवकूफ लड़की, इनके अंदर आत्मा है ही नहीं, उनकी आंखें बता रही हैं। ये सब भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। इंसान अपनी गलती कभी नहीं देखता, उसे कोई ना कोई चाहिए ब्लेम डालने को। खैर उधर वो दोनों शमी के पेड़ पर लगे चीकू खा रहे थे। तब जावेद निक से इंडिया आने का रीजन पूछता है तो वो बताता है नई शुरुआत। सालों पहले भी इसने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था लेकिन कैरो की तरह उसे छोड़कर भाग गया था, इसलिए अबॉर्शन कराकर वो काफी बीमार पड़ गई थी। पर इस बार ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगा। अब इससे जावेद इतना तो समझ गया कि इसके माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी से भाग गए थे इसे छोड़कर। इधर भागने की बातें चली रही थी तो एक आदमी भी उनकी बाइक लेकर भाग गया अपने बच्चों के पास। अब इससे पहले कि एक दादाजी इन्हें लपेटे, दोनों वहां से निकल गए। वो गुजरे एक बड़े से कब्रिस्तान से जहां कब्र के अंदर भी मुर्दा हिल रहे थे, यानी ज़ॉम्बिस को मारकर यहाँ पर दफनाया गया है लेकिन कुछ ठीक से नहीं मरे। ये रात उन्होंने बिताई एक घर में, वो भी डरते हुए। निक को अजीब सपने आ रहे थे। अगली सुबह दरवाजा क्लियर नहीं था इसलिए दोनों खिड़की से बाहर निकल गए, लेकिन टॉय अंदर ही गिर गया इसलिए जावेद भी फिर से अंदर चला गया। पर टाइम रहते निक उसे लेकर निकल गया। थोड़ा आगे पहुंचकर जावेद ने उसे एक शॉर्टकट रास्ता समझा दिया जो काफी खतरनाक है, लेकिन फिलहाल टाइम के अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। उस टॉय की इंपॉर्टेंस पूछने पर जावेद बताता है कि ये मेरे पेरेंट्स के प्यार की निशानी है, उन्होंने इसके साथ ही मुझे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ा था। खैर तभी एक हेलीकॉप्टर को देखकर दोनों भागकर पहुंच गए रेल ट्रैक पर, जहां पर एक ट्रेन का मलबा भी पड़ा था। इसका तात्पर्य ये है कि ट्रेन से जा रही किसी वीआईपी को आर्मी अब हेलीकॉप्टर से ले जा रही है, क्योंकि ट्रेन तो बची नहीं। वीआईपी कैसे बचा वो मैं नहीं जानता। अब ज़ॉम्बिस ने निक को घेर लिया था इसलिए उसके कहने पर जावेद हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। वो उसे तो साथ ले गए लेकिन निक रह गया यहीं पर। वो जावेद को हिम्मत देता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उनके निकलते ही वो जावेद के बताए रास्ते पर चलने लगा। तभी उसे एक क्रैश कार दिख गई जिसमें एक माँ बेटी फंसे थे काफी बुरी हालत में। बाप तो मर चुका। काफी सारे ज़ॉम्बिस को उनकी तरफ बढ़ता देखकर निक ने उन्हें निकालने का ट्राई किया लेकिन बात नहीं बनी। तब उसने बोला कि कान बंद करो, मैं गोली का यूज करूंगा। लेकिन उनके कान बंद करते ही गोली का यूज उसने कर दिया उन्हीं दोनों पर। धोखे में लेकर उसने दोनों को आसान मौत दे दी। इससे उसकी आत्मा बुरी तरह रोने लगी क्योंकि इसके अलावा उसे कोई ऑप्शन नहीं दिखा। तभी ज़ॉम्बिस आकर उनकी लाशों को खाने लगे, जबकि ज़ॉम्बिस मरे हुए को नहीं खाते। इधर ईशानी की माँ काफी बुरी हालत में ईशानी को समझा रही थी कि मेरा प्यार तो मुझे नहीं मिला लेकिन तू अपना मत छोड़ना, और ये सब उसका डैड भी बाहर खड़ा सुन रहा था। खैर कड़ी धूप में चलते हुए निक को चक्कर आ रहे थे लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था और तभी किस्मत से उसे मिल गया चीकू लगा शमी का पेड़। अपनी भूख मिटाकर वो फिर से आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे वही बुलेट दिख गई जिसे एक आदमी लेकर भाग गया था अपने बच्चों के पास। फिलहाल वो बच्चे उसे खा रहे हैं इसलिए निक ने सभी को शूट करके मार डाला। वो उसकी जेब से चाबी निकाल रहा था तभी वो भी जिंदा हो गया, इसलिए निक को जल्दी से बाइक लेकर वहां से निकलना पड़ा। ऐसे ही वो सीधा राजस्थान से मुंबई पहुंच गया, बीच में गुजरात आया नहीं। मुंबई पूरा दहल रहा था, चारों ओर ज़ॉम्बिस का कहर जारी था, जिस चक्कर में उसकी बाइक गिर पड़ी। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा लेकिन एक सोल्जर ने उसे शूट कर दिया, और तभी एक ज़ॉम्बी ने सोल्जर को ही खा लिया। इसलिए बुरी तरह पैनिक होकर निक उसकी AK-47 लेकर एक रूम में लॉक हो गया। वहीं दूसरी तरफ ईशानी के डैड उसकी मॉम से लव बाइट लेकर बाहर निकल आए, यानी कि आखिरकार इसकी मॉम भी विकसित होकर बन गई ज़ॉम्बी। एक पूरा झुंड बाहर जमा हो चुका था, इसलिए हिम्मत करके निक दरवाजा खोलकर बिना रुके उन सब की खोपड़ी खोलने लगा। उसने पूरा ज़ॉम्बी मैसेकर मचा डाला। राइफल की गोलियां खत्म हो गई लेकिन उसकी रिवॉल्वर जो कि अब बदल चुकी है पिस्टल में, उसके अंदर शीट लगी है इन्फिनाइट एमो वाली। ना तो इसकी गोलियां खत्म हो रही हैं और ना ही इसे करना पड़ रहा है रीलोड। उससे रास्ता क्लियर करते हुए वो पहुंच गया ईशानी के पास। फाइनली ईशानी से मिलने के बाद वो काफी खुश हुआ। तभी डैड ने ईशानी को उसके हवाले कर दिया। अपनी जादुई गन का यूज करके वो उसे ज़ॉम्बिस से बचाते हुए अगली सुबह तक मेन किले पर लेकर आ गया, जो कि फिलहाल एक कैंप है जहां पर सर्वाइवर्स मौजूद हैं। और इन लोगों ने पूरी फिल्म राजस्थान में ही निकाल दी मुंबई बताकर। वो औरत भी यहीं पर मौजूद है और साथ में जावेद भी। निक की आवाज सुनते ही वो टॉय भूलकर सीधा उसे लिपट गया। वो उन्हें बताता है कि प्लेन सिर्फ अमेरिकन को ही रेस्क्यू कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसी बीच उसका टॉय मिल गया उस औरत को, और यहाँ पर हम समझ गए कि यही जावेद की माँ है। लेकिन ये बात जावेद जान पाता उससे पहले वहाँ पर आ गए फाइटर जेट्स, जिन्हें ईशानी बता रही थी रेस्क्यू प्लेन्स। उन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी किले पर, जिससे वो टूटने लगा। चारों तरफ भगदड़ मच गई, इसलिए निक तहखाने के रास्ते निकलने का ट्राई करने लगा, लेकिन तभी किला पूरी तरह कोलैप्स हो गया, जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो गया। यानी अब ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे। वो पहुंच गया उसी जगह पर जो उसे दिख रही थी सपने में, और अब ये बन चुके हैं वही जातक कथा वाली पेंटिंग, अमीर राजा, गरीब लड़की और बच्चा जो दफन है जमीन में। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई एंड।
तो मूवी में एक मेन चीज जो सबसे ज्यादा वीक है वो है इसकी स्टोरी। ये जो लव स्टोरी वाला प्लॉट था ये पूरी मूवी में खींच दिया, जबकि अगर आधे पार्ट में ये दिखाते और आधे में आगे की जर्नी तो मूवी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। बाकी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और गोर बहुत सही था, लेकिन रिसर्च की कमी की वजह से एरर कई सारे थे। देखकर ही पता चल जाता है कि पूरी मूवी शूट हुई राजस्थान में। फर्स्ट पार्ट के मुकाबले ये काफी वीक थी, उसमें सर्वाइवल एलिमेंट्स कई सारे थे, जबकि इसमें तो एक बार पानी पिया और 2 बार चीकू खाए, वो भी गलत पेड़ से तोड़कर। बाहर के लोग भले ही खुश हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कि मूवी का सर पैर है नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम इसे साथ में लाइव देखें, क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, तब मैं इसका एक एक सीन ब्रेक डाउन कर पाऊंगा। तो आप सिटीजन जी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लो, अगर ऐसा कोई प्लान बना तो वहीं पर पॉसिबल होगा। फिलहाल आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और किसी और ज़ॉम्बी मूवी का ब्रेक डाउन चाहते हो तो वो भी बता देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन को आपसे लगाव हो जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।